एपिसोड 13 की शुरुआत में हमें उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन गुणवू का एक्सीडेंट हुआ था। उस दिन किमजुन और सुन्यूल के डैड बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। तभी जीवुंग के पास सुन्यूल की मॉम का कॉल आता है। जीवुंग उससे कहता है अभी मैं बहुत बिजी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। तो सुन्यूल की मॉम बताती है सुन्यूल की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है और इस वक्त वो आईसीयू में एडमिट है। ये सुनते ही वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। फिर अगले सीन में किमजुन हेग्युम से बात करते हुए कहीं जा रहा था। देखकर ऐसा लग रहा था वो बहुत ड्रंक था। उसी वक्त हम गुणवू को देखते हैं जो सामने से भागता हुआ आ रहा था। किमजुन का पूरा ध्यान उसके फोन पर था। उसे पता भी नहीं चलता कि उसने गुणवू को हिट कर दिया है। वो जैसे ही बाहर निकलता है तो देखता है गुणवू रास्ते पर गिरा हुआ था। उसको ऐसी हालत में देखकर वो बहुत घबरा जाता है। सबसे पहले वो अपने चारों ओर अच्छे से चेक करता है। उसे कहीं पर कोई भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो गुणवू को उठाकर अपने गाड़ी में ले जाता है। उस टाइम पर हम देखते हैं उसका एक शूज वहीं पर रह गया था। दूसरी तरफ जीवुंग जैसे हॉस्पिटल पहुंचता है तो सुन्यूल की मॉम बताती है डॉक्टर्स ने कहा है कि सुन्यूल का तुरंत ही ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा वरना उसकी जान भी जा सकती है। वो रोते हुए कहती है कैसे भी करके सुन्यूल को बचा लो। तभी जीवुंग के पास किमजुन का कॉल आता है। उस टाइम पर किमजुन जंकयार्ड में था। वो जीवुंग से तुरंत वहाँ पर आने के लिए बोलता है। वो कहता है उसने एक बच्चे को हिट कर दिया है। ये सुनते ही जीवुंग तुरंत वहाँ पर पहुँचता है। वो किमजुन से कहता है तुमने इस बच्चे को हिट कर दिया है, इससे तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें तुरंत इसको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। उस टाइम पर हम देखते हैं गुणवू गाड़ी के बैक सीट पर ही था और वो दर्द के मारे रो रहा था। किमजुन उससे कहता है तुम भूल गए क्या, हम लोग बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और इस बच्चे ने मेरा चेहरा देख लिया है। वो कहता है वो बहुत ही जल्दी प्रेसिडेंट बनने वाला है और अगर प्रेसिडेंट बनने के लिए उसे इस बच्चे को मारना भी पड़े तो फिर वो ये भी करेगा। उस टाइम पर हम देखते हैं गुणवू की हालत ऐसी थी अगर वो लोग उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते तो वो बच जाता। अब जीवुंग को सोचकर कहता है ये एक्सीडेंट तुमने नहीं बल्कि मैंने किया है। किमजुन पूछता है क्या तुम मेरे लिए ये सब करोगे? जीवुंग कहता है मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें सुन्यूल को बचाना होगा। तो किमजुन उसकी बात मान लेता है। वो कहता है यहाँ पर सब कुछ सॉर्ट आउट करो ताकि मेरे खिलाफ कोई भी एविडेंस न रहे। फिर जीवुंग गुणवू को उठाकर अपने कार में रखता है। जीवुंग देखता है गुणवू रो रो कर सोयून को बुला रहा था, लेकिन उसे गुणवू पर जरा भी दया नहीं आता। उसके दिमाग में बस इतना ही था कि उसे कैसे भी करके सुन्यूल को बचाना है। अब यही सोचकर वो गुणवू को कार के बाहर रखता है और अपने कार को रिवर्स ले जाकर उसे दोबारा से हिट करता है और उसके बाद वो उसे किसी आसपास के एरिया में छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। ये सीन इतना ज्यादा डिप्रेसिंग था, इसको लिटरली हैवानियत बोलते हैं क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसा काम कर ही नहीं सकता। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में जहाँ पर सोयून इस रिकॉर्डिंग को सुन रही थी और वहीं पर सुन्यूल भी था। ये सब सुनकर उसे भरोसा ही नहीं होता कि उसके डैड ने ऐसा काम किया। उसे याद आता है उसकी मॉम ने उससे कहा था कि तुम सोयून से कभी नफरत मत करना, उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं सुन्यूल का सर्जरी कंप्लीट हो चुका था। उसकी मॉम उसको बताती है तुम्हारा हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। सुन्यूल पूछता है ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, लेकिन उस टाइम पर उसकी मॉम ने उसे कुछ भी ठीक से नहीं बताया था। प्रेजेंट में सोयून बहुत ही बुरे तरीके से रो रही थी क्योंकि किसी भी माँ के लिए अपने बच्चे को ऐसे खोना, इससे वर्स्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। सोयून को रोता हुआ देखकर सुन्यूल भी रो रहा था। फिर अगले सीन में हम यूरी को देखते हैं जो सोयून को ही कॉल कर रही थी और उसका फोन लग ही नहीं रहा था। यहाँ से हमें वही सीन दिखाया जाता है जब यूरी सोयून की मॉम को ढूंढते हुए बाहर गई थी। काफी देर ढूंढने के बाद उसको सोयून की मॉम मिल जाती है। यूरी उनसे कहती है आप कहाँ पर थे, मैं कब से सोयून को कॉल लगा रही हूँ। तो सोयून की मॉम कहती है तुम सोयून को परेशान मत करो, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। पहले तो वो गुणवू को हर जगह ढूंढती है, फिर अचानक से उन्हें सब कुछ याद आता है। फिर अगले सीन में हम किमजुन को देखते हैं जो सुहो को कुछ पॉलिटिशियन से मिलवाने के लिए लेकर आया था। वो सुहो से कहता है तुम्हें सोयून को हर टाइम लाइन पर रखना होगा, यहाँ की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। दूसरी तरफ सोयून अभी भी वहीं पर बैठी हुई थी। अब वो बहुत गुस्से में आ जाती है, इसीलिए वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ पर वो जाकर बताती है कि मुझे गुणवू के एक्सीडेंट केस के लिए कंप्लेंट फाइल करना है। साथ ही में वो बताती है वो एक्सीडेंट किमजुन ने किया था। फिर अगले सीन में हम सुन्यूल को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तभी वो देखता है सुहो न्यूज में किमजुन के बारे में ही बता रहा था। वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, वो कह रहे थे किमजुन को ही प्रेसिडेंट बनना चाहिए। ये सुनकर सुन्यूल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से उसे गाली दे देता है। वो आदमी पूछता है क्या तुम मुझे गाली दे रहे हो? ये सुनते ही सुन्यूल उसे दोबारा से गाली देता है। उस आदमी को इतना गुस्सा आ गया था कि वो सुन्यूल को मारने आता है, लेकिन सुन्यूल उल्टा उसी को मारने लग जाता है। इसी चक्कर में उन सब में लड़ाई चालू हो जाती है। वो तीनों मिलकर सुन्यूल को बहुत मारते हैं और सुन्यूल भी उनको नहीं रोक रहा था। दूसरी तरफ सोयून की मॉम हॉस्पिटल आई हुई थी। डॉक्टर उनको बताता है आपको अल्जाइमर्स की वजह से डेमेंशिया हो गया है, जिस वजह से आपको चीजें याद नहीं रहती। हम मेडिसिन देकर इस चीज को रोकने की कोशिश करेंगे ताकि आगे जाकर ये और ना
बढ़े। वो रोते रोते सोयून के बारे में ही सोच रही थी। इस तरफ सुन्यूल गुणवू के मेमोरियल के पास आया हुआ था। उसे अपनी गलती रियलाइज हो गई थी। वो मन में गुणवू से कहता है, आज मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारी मॉम की मदद करूंगा। फिर अगले सीन में सोयून किसी अटॉर्नी से मिलने के लिए जाती है। सोयून उसे गुणवू का पूरा केस समझाती है। अटॉर्नी उसे पूछता है, तुम इस केस को दोबारा से क्यों फाइल कर रही हो, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है क्या? सोयून कहती है, मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला कि मेरे पास एविडेंस था। किसी ने दुनिया से जाने से पहले मेरी मदद कर दी। फिर सोयून जब अपने घर जा रही थी तब सुनील उसके पीछे पीछे आ रहा था। पहले तो सोयून कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन वो उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। तो सोयून उससे पूछती है, तुम कब तक मुझे फॉलो करने वाले हो? सुनील कहता है, तुम्हारे घर के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सोयून कहती है, बाहर बहुत ठंड है, इसीलिए तुम घर चले जाओ। तो सुनील उसको बताता है, तुमने जो कुछ भी उस रिकॉर्डिंग में सुना, मैंने भी वो सब कुछ सुन लिया है। वो सोयून से बार बार माफी मांगता है। सोयून कहती है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। उस टाइम पर मैंने एक चॉइस की थी, लेकिन ये तुम्हारे लिए एक परमानेंट पेन बन गया। इस चीज के लिए मुझे माफ कर देना। फिर अगले सीन में सुहो का असिस्टेंट उसको बताता है, सोयून ने किमजुन के अगेंस्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। पता चलता है सोयून अपने अटॉर्नी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ किमजुन का अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, जहाँ पर मीडिया वालों की भीड़ जमा थी। इस तरफ सोयून के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस 3 ही रिपोर्टर्स आए हुए थे। अटॉर्नी उसको बताता है, मैंने सारे मीडिया आउटलेट्स को एक ऑफिशियल लेटर भेज दिया था, लेकिन किमजुन ने किसी को भी यहाँ पर आने नहीं दिया। लेकिन फिर भी सोयून अपना काम स्टार्ट करती है। वो कहती है, इतने टाइम के बाद मैं पूरी दुनिया को सच्चाई बताना चाहती हूँ कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। दूसरी तरफ हम सुहो को देखते हैं, जो घर पर गुणवू का टैब ढूंढ रहा था, क्योंकि किमजुन को कहीं से पता चल गया था कि सोयून के पास कोई एविडेंस है। सुहो को वहाँ के लॉकर में वो टैब मिल जाता है। पता चलता है कि सारे रिपोर्टर्स डरे हुए थे। उन लोगों को इस बात का डर था कि अगर उन लोगों ने किमजुन के अगेंस्ट कोई भी आर्टिकल पब्लिश किया तो कहीं लेने के देने न पड़ जाए। इसी वजह से वो लोग सोयून के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाते हैं। अटॉर्नी सोयून को बताता है कि किमजुन सारे मीडिया वालों को रोक रहा है। उसने सारे मीडिया हाउसेस को एक ऑफिशियल लेटर भेजा। सोयून कहती है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे जो करना है वो कर सकता है, फिर भी मैं पूरे दुनिया को सच्चाई बताऊंगी। फिर सोयून जैसे ही घर आती है तो देखती है कि वो लॉकर खुला है और साथ ही में गुणवू का टैब वहाँ पर नहीं था। पता चलता है सुहो ने वो टैब किमजुन को दे दिया था। उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है, मैंने चेक किया, इस टैब में जो रिकॉर्डिंग है वो ओरिजिनल है और कोर्ट में सिर्फ ओरिजिनल एविडेंस ही सबमिट किया जा सकता है। फिर किमजुन उस टैब को तोड़ देता है और सुहो से कहता है, तुम्हारी वजह से सोयून अब जिंदा रहेगी। घर आने पर सोयून उससे पूछती है, क्या वो टैब तुमने लिया है? सुहो उसे कहता है, तुम किमजुन के अगेंस्ट अपना कंप्लेंट वापस ले लो। तुम्हारा इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी भी पब्लिश नहीं किया जाएगा, इसीलिए ये सब कुछ यहीं पर बंद कर दो। सोयून उससे पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि आखिर गुणवू की डेथ कैसे हुई थी? वो पूरे टाइम रो रो कर मुझे बुला रहा था और ये सब कुछ किमजुन ने उसके साथ किया है। क्या तुम उसे इतनी आसानी से माफ कर दोगे? तुम हर एक चीज में इंसाफ ढूंढते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये तुम हो या फिर कोई और। सुहो कहता है, इस दुनिया में कोई इंसाफ नहीं होता, मेरे लिए तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो और अगर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे एक बुरा डैड बनना पड़े तो मैं वो भी बनने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए ये सब छोड़कर अपनी लाइफ को दोबारा जीना शुरू कर दो। सोयून कहती है, मैं ऐसे कंट्री में कभी नहीं रहूंगी जहाँ का प्रेसिडेंट किमजुन हो। फिर अगले सीन में सुन्यूल सोयून के मॉम के रेस्टोरेंट में आता है। पहले तो वो अंदर जाने के बारे में सोचता है, लेकिन वो सारा सामान वहीं पर छोड़कर वहाँ से निकलने लगता है। तो सोयून की मॉम कहती है, तुम ऐसे ही चले जाओगे, अंदर नहीं आओगे क्या? फिर सोयून की मॉम उसके लिए खाना लेकर आती है। वो सुन्यूल से कहती है, तुमने अपना सारा गुस्सा उस इंसान पे निकाला जिस इंसान से तुम नफरत करते हो। क्या अब तुम्हें अच्छा फील हो रहा है? तुमने अपनी लाइफ में कभी भी कुछ गलत नहीं किया, फिर तुम खुद को टॉर्चर क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें सोयून पर इतना ही गुस्सा था तो फिर तुम्हें उसे मार देना चाहिए था। वो कहती है, तुम एक मर्डरर के बेटे हो और मैं एक मर्डरर की मॉम हूँ, लेकिन अगर तुमने खुद को परेशान किया तो क्या तुम्हारी मॉम कभी भी खुश रह पाएगी? तुम सोयून को और परेशान मत करो। दुनिया में सारी मॉम ऐसा ही फील करती है जब भी उनके बच्चों के साथ कुछ गलत होता है। दूसरी तरफ हम सुजिन को देखते हैं, जो जुनसंग फाउंडेशन के जितने भी विक्टिम्स थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आई हुई थी। सुन्यूल के दोनों दोस्त किमजुन के जुनसंग फाउंडेशन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे। वो काफी लोगों से मदद मांगते हैं, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। एक लेडी सुजिन को बताती है, जुनसंग फाउंडेशन के लोग बहुत ही घटिया लोग हैं और उसके बेटे ने बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव किया है, इसीलिए वो इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहती है। इस तरफ सुन्यूल का फ्रेंड एक आदमी से बात कर रहा था। वो आदमी कहता है, उसने जुनसंग फाउंडेशन के अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस को एक्सपोज करने की कोशिश की और इसी चक्कर में उसे जॉब से फायर कर दिया गया। उन तीनों ने मिलकर कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया था, जितने भी लोग जुनसंग फाउंडेशन के विक्टिम रह चुके थे, लेकिन फिर भी वो लोग मदद करने से मना कर देते हैं। तभी सुन्यूल उन लोगों से कहता
कहता है किमजुन एक बहुत ही घटिया इंसान है। वो बताता है उसकी जान बचाने के लिए उसके डैड ने एक बच्चे की जान ले ली और ये सारा कुछ किमजुन की वजह से हुआ है। उस टाइम पर वो बच्चा जिंदा था और जब ये सच्चाई उसकी मॉम को पता चली तो किमजुन ने उनको भी मरवा दिया। और अब जब ये सच्चाई मुझे पता चल गई है तो मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन अगर मेरी जान चली भी गई तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस किमजुन को नीचे गिराना है उस बच्चे की फैमिली के लिए जिसकी जान कहीं न कहीं मेरी वजह से गई है। सुनियोल की बातों को समझकर वो लोग उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारे लोगों के जाने के बाद सुजिन सुनियोल पर बहुत चिल्लाती है, कहती है तुमने हमें ये सच्चाई बताई क्यों नहीं? तुम अकेले इतना कुछ सहन कर रहे थे और तुम्हारे अंदर ये सब बोलने की हिम्मत आई कहाँ से? सुनियोल कहता है मैंने ये सब कुछ सोयोन से ही सीखा है। फिर अगले सीन में सुनियोल सोयोन को मिलने बुलाता है। वो जुनसंग फाउंडेशन के सारे विक्टिम्स के डॉक्यूमेंट देता है। उन सारे लोगों ने एक ऑफिशियल कंप्लेंट सबमिट कर दिया था। वो सोयोन से कहता है तुमने हमेशा मेरे उम्मीद से ज्यादा किया है। सिचुएशन चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, तुमने हमेशा एक सही रास्ता ढूंढ कर निकाला है। सोयोन उससे कहती है मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें हर्ट हो। सुनियोल कहता है अब मैं अकेला थोड़ी ना हूँ, तुम भी मेरे साथ हो। फिर सोयोन जैसे ही घर आती है तो देखती है वहाँ का सारा सामान बिखरा पड़ा था और उसकी मॉम कहीं भी नहीं मिल रही थी, इसलिए वो अपनी मॉम को ढूंढते हुए बाहर आती है। बाहर आते उसे अपनी मॉम का शूज मिलता है। ये देखकर उसे याद आता है कि उसे उस दिन ऐसे ही गुणवू का शूज मिला था। वो बहुत घबरा जाती है। फिर थोड़ी ही दूर आने के बाद वो देखती है कि उसकी मॉम पार्क में बैठी हुई थी। सोयोन उनसे पूछती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उसकी मॉम कहती है गुणवू हमें छोड़कर जा चुका है। तो सोयोन रोते हुए बोलती है गुणवू बिल्कुल ठीक है, इसलिए आप घर चलिए। फिर अगले सीन में तेओ सोयोन को बताता है डॉक्टर से पता चला है कि तुम्हारी मॉम को अल्जाइमर्स है। वो इस चीज की मेडिसिन ले रही है, इसलिए तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं किमजुन के सपोर्टर्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे और उसके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हाई थे। फिर हम सोयोन को देखते हैं जिसने दोबारा से अपना काम स्टार्ट कर दिया था। वो 8 सालों के बाद वापस आ चुकी थी। जो बुक उसने लिखा था उसने उसी बुक के बारे में एक इवेंट रखा था और बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट करने के लिए आए थे। और वहीं पर हम यूरी को भी देखते हैं। इस तरफ सुनियोल मन में सोचता है कि अगर सोयोन किसी भी तरीके से फेल हो गई तो उस टाइम पर मैं उसका काम पूरा करूंगा और अगर उसके लिए उसे किमजुन की जान लेनी पड़े तब भी वो पीछे नहीं हटेगा। इस तरफ मीडिया वाले सोयोन से कहते हैं उस इंसिडेंट के बाद किसी को लगा नहीं था कि तुम वापस आओगी, फिर तुमने अचानक से बिना किसी नोटिस के कमबैक किया, इसके पीछे कोई रीजन है क्या? सोयोन कहती है हर एक चीज का सही वक्त होता है और मेरा सही वक्त आ चुका है। फिर सोयोन से उसके नए बुक के बारे में पूछा जाता है। सोयोन कहती है उसका नया बुक ट्रू इंसिडेंट के बेसिस पर लिखा जाएगा। ऐसी चीजें जो सच में हुई है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो उसके बेटे के एक्सीडेंट के बारे में है। मीडिया वाले कहते हैं वो केस तो क्लोज हो गया था, फिर तुम किस सच्चाई की बात कर रही हो? सोयोन कहती है गुणवू के एक्सीडेंट के दिन वहाँ पर एक और इंसान मौजूद था और उसी ने ये एक्सीडेंट किया है। उसने गुणवू की जान तब ली जब वो जिंदा था ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सुनियोल किमजुन का गला दबा रहा था। वो कहता है तुम सोयोन को और परेशान मत करो। किमजुन कहता है तुम ये क्या बोल रहे हो? सोयोन ने ही तुम्हारे डैड की जान ली है। सुनियोल कहता है हमें साथ में यहीं पर मर जाना चाहिए। इस तरफ सोयोन बताती है वो एक ऐसा इंसान है जिसको हम सब जानते हैं, वो और कोई नहीं बल्कि किमजुन है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 13 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।